अभी मैं मौजूद हूँ अनुराग यादव के घर पे। अनुराग यादव के मामा हैं। अनुराग यादव एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल जब मैं पीड़ित परिवारों से मिला और बातचीत किया, मुझे यह जानकारी हुई कि यह ज़मीनी विवाद लगभग 40 या 30 वर्षों से था और यह ज़मीन आबादी की नहीं, यह बंजर ज़मीन है। और जो घटना को अंजाम दिया है, जो अनुराग यादव को धारदार तलवार से गला रेत कर जगह पर मुंडी अलग कर देना, धड़ अलग कर देना, उसका भाई एक एसआई है। जब से वो एसआई हुआ है तब से ही यहाँ मुकदमेबाजी, गांव के लोग भी उससे परेशान हैं और उसी के इशारे पर ही हो सकता है उसका छोटा भाई अनुराग यादव को मौत के घाट उतार दिया। अनुराग यादव की छोटी बहन भी खिलाड़ी है, वो जो बलिया से खेली थी। अभी मैं जानने का प्रयास करता हूँ। मेरे बीच में ही अनुराग के मामा हैं। अनुराग अपने 5 बहनों में से इकलौता भाई था, चौथा नंबर अनुराग था। अनुराग की उम्र लगभग 16 से 17 साल के बीच में थी। अनुराग बेहद ही अच्छा लड़का था, सारे गांव के लोग उससे बहुत प्यार करते थे। ये बताइए, आप अनुराग की क्या लगते हैं? हम उनके मामा हैं। आप उनके मामा हैं। अनुराग एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था, पदक भी जीत के लाया था। ये विवाद कहाँ हो गया? विवाद कुछ नहीं था उससे कुछ नहीं विवाद था। जो भी विवाद था और हमारे जीजा जी के पिताजी से उनसे था। 40 साल से विवाद ये सब चल रहा था। अनुराग के पिताजी क्या नाम है? अनुराग के पिताजी के नाम रामजीत यादव है, जो कि हमारे जीजा जी लगते हैं जी। और ज़मीन का उससे कुछ लेना देना था। वो सिर्फ अपने खेल में दीवाना था, पढ़ने लिखने में, और उससे कुछ मतलब नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं। सिर्फ अपने काम पे ध्यान देता था कि क्यों जीजा जी इतने अच्छे संस्कार में उसको डाले थे कि अपने काम से मतलब रखो, फालतूगिरी में नहीं। फालतूगिरी में अभी हम हैं जी। हाँ, हम सक्षम है। एक मामा की क्या पुकार है जो आपके भांजे को मौत के घाट उतारे, तलवार से काट दिया, गर्दन अलग कर दिए, धड़ अलग कर दिए। ऐसा तो कोई निर्दयी भी नहीं करेगा। हमारी यही पुकार है कि खून का बदला खून हो जाए, उसका घर गिर जाए, काउंटर हो जाए, पूरे परिवार को सजा दिए जाए। क्योंकि उसके परिवार में उसकी जितनी औरतें थी वो भी इन्वॉल्व है ना जी। गांव वाले कह रहे थे कि भाई एक लोग, उसकी जो लालता प्रसाद की औरत थी, बोलते हैं कि एक लोग के मारोगे वही धारा लगेगी, 5 लोग के मारोगे वही। तो कहीं न कहीं इस परिवार में एक मातम छा गया, वही एक दिया का उजाला था अनुराग ही। अनुराग को मारे क्यों, क्या कारण था? इन लोगों से दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी कि टाइकोंडो खिलाड़ी था, आगे बढ़ जाएगा, हमको पीछे कर देगा। हाँ, हमको पीछे कर देगा। बता रहे कि ये जो ज़मीन है, यह ज़मीन बंजर है, इसमें फर्जी तरीके का मुकदमाबाजी हुआ है। उसका भाई एसआई जो है, उसके पिताजी का, उसके एसआई जो थे, उसका कहना था कि मुझे स्कूल तक ज़मीन चाहिए, ये रास्ता है। तुम्हारे जीजा जी बोले कि ये रास्ता है, तो हम लोग जाएंगे किधर? बोलते आप उधर से रास्ता ले लीजिए, हाँ ये मुझे दे दीजिए। उनकी ही ज़मीन में घर बनवाया है कि ताकि विवाद ना हो। हमारा एक ही लड़का है, जाने दीजिए। और भी हमारे पास ज़मीनें हैं, बहुत सी है, और हम ज़मीनें कहाँ, मेरा लड़का ऐसा है, आगे निकल जाएगा भगवान की कृपा से। कोई बात इतना घर दे उसको, ज़मीन दे दिया, अपना घर बनवा लिया, तब पर संतुष्टि नहीं। उसका घर, वो रोड है, रोड के बगल में घर है, रोड के इस पार उसका आने का कोई मतलब ही नहीं है। झगड़ा विवाद से हमारे जीजा जी बचते थे। जब भी पंचायत होती, जब भी लेखपाल कानी को आते थे, तब भी 1 हाथ 2 हाथ देते थे, जाने दीजिए। नहीं तो आप पूरे गांव से पूछ लीजिए, पूरे गांव में जब से रिटायर होके आया है कोई लारी से, साला कुत्ता, साला एकदम नीच, साला क्या पता नहीं क्या साला ड्यूटी कर रहा था, क्या पढ़ा लिखा था, गोबर था साला। गोबर भी तो किसी काम में आते हैं जी। ये साला गोबर से भी बेकार था। और उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग में आया, पूरे गाँव से किसी से नहीं जमती, पूरे गाँव को उलझा के रखा है, डरा के रखा है कि मैं, पूरे गांव वाले परेशान हैं। हाँ, कि 40-50 लाख में मैं रिटायर पे मिला है, मेरे पास पैसा है, मेरा बेटा एसआई है, गांव वाला क्या कर लेंगे। तो कहीं न कहीं आपको यह भी लग रहा है कि जब से वह दरोगा बना है, आरोपी का भाई, तब इस विवाद ज़्यादा बढ़ने लगा। विवाद हमारे जीजा जी के चचेरे भाई हैं, वकील हैं, उनको कट्टा दिखा रहा था, लहरा था ऐसे, बाइक पे वो आ रहे थे, उनका वीडियो बना लिए। जो वकील साहब उन दिखाएं गौरव बादशाहपुर थाने में दरोगा को जी। कब? 1.5 और 2 महीने पहले की बात है। कोई एक्शन नहीं हुआ इसके ऊपर, क्योंकि प्रशासन मैनेज हो जाता है ना, वो मैनेज कर लिया। एक मामा
किस तरीके का कार्रवाई चाहता है, क्योंकि गिरफ्तारी भी कुछ लोगों को उसमें हुई है और जिस तरीके से यह घटना को अंजाम दिए तमाम आपके यहाँ प्रतिनिधि आ रहे हैं सब। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, सिर्फ लालता प्रसाद को हुई है। जी। औरतें इनके घर की जो थी वो लोग इन्वॉल्व थी, वो लोग बोल रही थी कोई हंसुआ लेके दौड़ा आया था मेरी दीदी को, मेरे भांजे को, सब लोग बोल रहे हैं। उन लोग को पता ही नहीं चला उन लोग का, और जो मुख्य आरोपी है वो तो फरार है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा नहीं, है। आपके जीजा बता रहे थे, बातचीत जब हुई तो बता कि दूध की यही सब बेचते हैं, यही सब काम करते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, जीजा जी हमारे बाहर रहते थे, कलकत्ता थे। जी। हाँ, और जब तक जीजा जी थी तब तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसका जो लड़का था वारदात जो किया है, जीजा जी के डर के नाते जौनपुर सिटी में रूम लेके रहता था, इधर गांव में कभी आता ही नहीं था। तो कहीं न कहीं आपकी पुकार है कि इसके घर पे भी बाबा का बुलडोजर हाँ, चले। बाबा का बुलडोजर चले। हाँ, बाबा देखिए बाबा में कितनी ताकत है कि जी। अहीरों का घर गिराते हैं कि नहीं गिराते जी, हैं। खासकर बाबा का बुलडोजर तो मुसलमान और पिछड़े लोग के ऊपर, गरीब दुखिया के ऊपर गिरता है, इनके ईसाई के ऊपर कब गिरता है? जी, हाँ, यही कयास आप लगा के बैठे हाँ, हैं। यही प्रयास है, इनके ऊपर कब गिरता है जी। और उनको फांसी की सजा हो। या एकाउंटर में बाबा जी, एकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं बाबा जी ना, उनके अधिकारी, उनके पुलिस, इनका एनकाउंटर देखो कब तक करते हैं। जी। हम्म। तो यह अनुराग के मामा हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुराग एक इंटरनेशनल खिलाड़ी था। अनुराग से जो छोटी उसकी बहन है वो भी एक खिलाड़ी है जो बलिया से खेली थी। फिलहाल अब देखना है कि गौरव बादशाहपुर की पुलिस और जौनपुर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजयपाल शर्मा कितना इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाते हैं, तो समय ही बताएगा कि क्या होती है कार्रवाई। इस वक्त मैं अनुराग यादव के घर पे हूँ, इनके मामा हैं। जय हिंद।